चलिए नंबर 5 खिलाड़ी से शुरुआत करते हैं जो इस साल ऑरेंज कैप जीत सकता है। यहाँ पे मैंने 2 खिलाड़ियों का नाम रखा है, लेकिन आप जो है सबसे ज़्यादा मान सकते हैं वो है तिलक वर्मा। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि साई सुदर्शन और तिलक वर्मा में डिबेट होगी नंबर 5 के लिए। अब आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताना दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा रन्स बना सकता है। ऑरेंज कैप की इस लिस्ट में मैंने दोनों में से एक बैट्समैन को रखने का तय किया है। अब आप अपने हिसाब से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में से एक जो है इस साल ऑरेंज कैप जीत सकता है। अगर हम बात करें साई सुदर्शन की, तो आईपीएल 2025 में जो है इनका फॉर्म अच्छा रह सकता है क्योंकि 2024 में अच्छा रह चुका है। तिलक वर्मा की बात की जाए तो कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बना रहे हैं और बहुत तगड़े रन्स बना रहे हैं, चाहे ये सीरीजेस में हो या फिर लास्ट आईपीएल में हमने देखा हो। और लास्ट आईपीएल में थोड़ा सा इनको नीचे से चांस मिल रहा था, इस आईपीएल में वैसा नहीं होगा। इस आईपीएल में इनको नंबर 4 या नंबर 3 पे खेलने का मौका मिलेगा और जहां इनको चौका लगाना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़िया फॉर्म दिखाएंगे और अच्छे बैट्समैन है। जैसी इनकी कंसिस्टेंसी चल रही है, दैट इज़ द क्वालिटी जिसकी वजह से मैंने इनको रखा है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसे गेम में। ये बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बना रहे हैं और लगातार बना रहे हैं, तो आईपीएल 2025 में शायद जो है ये ऑरेंज कैप भी जीत सकते हैं, चांसेस है। साई सुदर्शन की बात की जाए तो उनके पास भी कंसिस्टेंसी है और साथ ही साथ क्लास है। स्ट्राइक रेट कम रहता है लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं और जब जैसी ज़रूरत होती है तब अपना फॉर्म दिखाते हैं। तिलक वर्मा, साई सुदर्शन मुझे सेम दिखते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ इनको दोनों को रखा है। अब आप अपने हिसाब से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी एक खिलाड़ी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी की, जो कि होने वाले नंबर 4 पे जो मैंने रखे है वो है ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ, इनके मतलब नाम में ही ऑरेंज कैप होती है और मैं आपको बता दूं कि हर साल ये ऑरेंज कैप के सबसे ज़्यादा बड़े कंटेंडर होते हैं। आईपीएल 2024 में भी शायद 2-3 मैचेस के लिए क्यों ना हो, लेकिन इनके पास ऑरेंज कैप आ गई थी। ये जो है विराट कोहली के बाद सबसे ज़्यादा रन स्कोरर भी थे, शायद मेरे हिसाब से उस लिस्ट में तो थे ही, क्योंकि ये हर साल 400 से ज़्यादा रन बनाते हैं, 500 से ज़्यादा रन बनाते हैं। लाइकली इस साल भी मुझे ऐसा लगता है ऑरेंज कैप जीत सकते हैं, क्योंकि हर साल जो है इनका 1 या 2 शतक आते भी हैं और तगड़ा फॉर्म दिखाते हैं। ये जो है पावर प्ले में अच्छे से खेलते हैं, बहुत बढ़िया हिट्स भी लगाते हैं और क्लासिक बैटिंग भी करना जानते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी इनकी ऑरेंज कैप हो सकती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या ऋतुराज गायकवाड़ जीतेंगे, बिकॉज इनके पास कंसिस्टेंसी है और तगड़ी बैटिंग है। तो ऐसे जो बैट्समैन होते हैं वो ऑरेंज कैप जीतते ही है, जिसकी वजह से आ रखा है। और स्पेशली इन्होंने शायद एक ऑरेंज कैप जीती है आईपीएल में, तो एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है और सीएसके के कैप्टन बन चुके हैं, तो रन्स तो बनाने ही होंगे। और ओपनर आते हैं तो ओपनर का एक बेनिफिट होता है कि आपको सबसे पहले चांस मिलता है कि रन्स बनाने का, और ज़्यादातर ओपनर्स ही आईपीएल में जो है ऑरेंज कैप लेके जाते हैं, बिकॉज उनको जल्दी बैटिंग मिलती है और ज़्यादा रन्स बनाने का मौका मिलता है। तो इसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ तो यहाँ रहेंगे ही, उनको मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ। नंबर 3 की बात की जाए तो वो होने वाले हैं शुभमन गिल। जी हाँ, जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की है आईपीएल में, मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल 2025 में इनको ऑरेंज कैप मिल सकती है और शायद इन्होंने एक ऑरेंज कैप जीती हुई है। आईपीएल में जो है इनका रन स्कोरिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली अहमदाबाद के ग्राउंड पे बहुत बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल तो इनका तगड़ा फॉर्म रहेगा। लास्ट ईयर को भूल जाइए, उस साल उनका अच्छा फॉर्म नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने लास्ट ईयर एक शतक लगाया। इस साल जो है जॉस बटलर के साथ ओपन करेंगे, बहुत तगड़ी बैटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा क्योंकि एक तरफ से जो है बटलर इनको साथ देंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ओपनर को ज़्यादा चांस मिलता है ज़्यादा रन्स बनाने का, ये इनके पास एक मौका है और आईपीएल 2025 में ज़्यादा रन्स बना सकते हैं और ऑरेंज कैप की लिस्ट में तो ये ज़रूर रह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से 2 या 3 खिलाड़ी जो है ऑरेंज कैप की लिस्ट में रहेंगे और कम से कम एक खिलाड़ी तो ऑरेंज कैप लेके जा सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके, क्योंकि शुभमन गिल जैसी तगड़ी बैटिंग बहुत ही ज़्यादा कम बैट्समैन करते हैं, और स्पेशली जो इन्होंने गुजरात के लिए फॉर्म दिखाया लास्ट कुछ ईयर्स में और अब तक कैप्टन बन गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल मुझे सेम क्वालिटी दिखते हैं दोनों में, लेकिन शुभमन गिल का क्या है, वो वनडे में अच्छा फॉर्म दिखाते हैं, और लेकिन जब आईपीएल आता है तो फिर वो अच्छा फॉर्म रहता ही है उनका, चाहे आप कुछ भी कहें, और ऑरेंज कैप की लिस्ट में वो बने रहते हैं लास्ट तक। तो इस साल भी हो सकता है और मुझे ऐसा लगता है 1-2 शतक भी आएंगे। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं, जो होने वाला है अभिषेक शर्मा। जी हाँ, अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा तगड़े बैट्समैन है और मुझे ऐसा लगता है जो इन्होंने T20 सीरीज इंग्लैंड के सामने करके दिखाया, स्पेशली जो 137 रन की इनिंग थी वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस साल बहुत ज्यादा रन बनाएंगे। और बस यही नहीं, आईपीएल 2025 के ऑरेंज कैप की लिस्ट में जरूर रह सकते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी बैटिंग करते हैं यार, और इनके जो शॉर्ट सिलेक्शन है, और साथ ही साथ पहले ये क्या करते थे, डिस्ट्रक्शन के साथ खेलते थे। अभी इन्होंने अपना गेम चेंज कर लिया है, अभी ये क्या करते हैं, 1-2 बॉल आराम से खेलते हैं, फिर छक्का मारते हैं, एक बार फिर चौका मारते हैं, फिर एक बार फिर जो है थोड़ा सा क्लासिक खेलते हैं, फिर छक्के चौके मारते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्शन तो ये है ही, लेकिन साथ ही साथ इनके पास क्लास भी आ चुका है कि कब कहाँ कैसे शॉट लगाना है और किस बॉल को कैसे बाउंड्री के और भेजना है।
तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो एक आप बढ़िया माइंडसेट वाले बैट्समैन बन जाते हैं और ये इनके पास आ गया है। पहले जो है डिस्ट्रक्शन के साथ ही खेलते थे, कभी कभी मतलब छक्के लग जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना गेम बदला और जैसे ही बदला हमने जो है रिजल्ट देखा T20 सीरीज में इंग्लैंड के सामने। तो ऐसे बैट्समैन को तो मैं इस लिस्ट में रखता ही हूँ और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये एज अ बेस्ट ओपनर इस साल खेलेंगे। ट्रेविस हेड इनका साथ देंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इन्होंने लास्ट ईयर करके दिखाया, शायद 300 से ज़्यादा रन बनाए, इस साल 600 से ज़्यादा रन भी बन सकते हैं, बिकॉज इनका फॉर्म जो इन्होंने T20 सीरीज 2025 में इंग्लैंड के सामने दिखाया है और इनको मौका भी दिया गया और उस मौके पर इन्होंने चौका लगाया, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। और जैसे हम बात करते हैं साई सुदर्शन तिलक वर्मा की कंसिस्टेंसी की, इनकी भी थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखती है मुझे। हालांकि ये कैसे है, अगर इनका दिन होता है तो ये बहुत ज़्यादा चलते हैं और इनका दिन अगर होता है तो ये 100 से ज़्यादा ही रन्स बनाते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। तो इसकी वजह से जो है मैंने यहाँ इनको रखा है। बाकी आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पे ऑफकोर्स हर साल मैं विराट कोहली, किंग कोहली को रखता हूँ। इसका रीज़न ये है, लास्ट ईयर भी रखा था मैंने, इसका रीज़न ये है कि किंग कोहली है, आप इनको रोक नहीं सकते। हालांकि स्ट्राइक रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं। आरसीबी के लिए इस साल भी 700 या 800 से ज़्यादा रन्स बना सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि आईपीएल में इनका फॉर्म रहता ही है। लास्ट ईयर क्या होना, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी उतना बढ़िया फॉर्म नहीं रहा, लेकिन आईपीएल में इनका फॉर्म अच्छा था। इंडियन कंडीशंस के ऊपर अच्छा खेलते हैं, स्पेशली आरसीबी के जर्सी में जब ये दिखते हैं और भी ज़्यादा इनका तगड़ा फॉर्म दिखता है। और मुझे ऐसा लगता है ना, विराट कोहली के आसपास भी कोई नहीं है ऑरेंज कैप कंटेंडर में, अगर आप कहेंगे तो। और जीतेंगे तो इन 5 में से कोई ना कोई एक ही बैट्समैन जीतेगा मेरे हिसाब से तो। और विराट कोहली तो विराट कोहली है, इनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आईपीएल में बहुत ज़्यादा रन बनाए हुए हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है 2 बार ऑरेंज कैप जीती हुई है। एक तो लास्ट ईयर और उससे पहले 2016 में। लास्ट ईयर इन्होंने 750 से ज़्यादा रन बनाए शायद, और उससे पहले जो है इन्होंने 900 से ज़्यादा रन बनाए थे, जो 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑरेंज कैप ये बहुत तगड़े मतलब जीतते हैं, अगर जीतते हैं तो, और रन्स तो ये बनाते हैं। लास्ट ईयर आरसीबी को एक ही बंदे ने चलाया था और वो थे विराट कोहली। अब इस साल भी मुझे लगता है कि विराट कोहली अच्छा फॉर्म दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के सामने भी शतक लगा दिया है। तो साल की शुरुआत भी अच्छी हुई है। इन फॉर्म नहीं है ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका फॉर्म चल रहा है। तो अगर फॉर्म चल रहा है तो इनका जो है मतलब कंटेंडर तो रहेंगे ही है आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप के लिए। चलिए अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन जो है ऑरेंज कैप जीत सकता है इस साल। मेरे हिसाब से मैंने बता दिया, और अगर कोई भी खिलाड़ी गलत लगा होगा रीजन के साथ बताइए कि ये खिलाड़ी यहाँ क्यों डिजर्व नहीं करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।